Good morning students. Today we will continue with the chapter electricity and topic advantage of parallel combination. हम कल पढ़ रहे थे मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसके अंदर अपने ने सीरीज के अंदर निकाला था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल के अंदर अपने निकाला था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के आपको मैंने डिसएडवांटेज बताए थे कि हमारे घरों में हम सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते, बल्कि अपने क्या करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का क्या मतलब क्या कारण है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं? तो इसका पहला कारण है अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने दीपावली के टाइम लाइटनिंग करते हैं, जो लड़ियां लगाते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर अपने 1000 बल्ब की लड़ियां लगाते हैं, लाइटनिंग करते हैं, तो सभी का स्विच क्या होता है? एक ही होता है। तो अगर अपने सेपरेटली स्विच ऑफ या ऑन करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। तो अपने घरों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं तो सभी का स्विच क्या होता है? सेपरेट होता है। ऑन ऑफ का स्विच क्या होता है? सेपरेट होता है। तो अपने जिस डिवाइस को चाहते हैं ऑन कर सकते हैं और जिस डिवाइस को चाहते हैं अपने क्या कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है किसी कारण से काम करना बंद कर देता है, जैसे अगर मान लो अपना फ्रिज खराब हो गया, लेकिन बाकी सारे के सारे अप्लायंसेस क्या करेंगे? प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फायदा होता है कि किसी कारण से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है खराब हो जाता है, कोई इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो बाकी सारे अप्लायंसेस क्या करते हैं? प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। उसके बाद तीसरा अपने ये पढ़ते हैं कि अगर अपने जब अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? कम होता है। जब टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है तो इस कारण से रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो ये क्या होता है? करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट ज़्यादा होता है, तो जिन अप्लायंसेस को जितने करंट की जरूरत होती है वो क्या करते हैं? अप्लायंसेस उतना करंट क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं और वो प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अपने ने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। कैसी रहती है? हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। सभी अप्लायंसेज चाहे वो 40 वोल्ट का है, चाहे वो 1500 वोल्ट का है, चाहे वो 1000 वोल्ट का है, सभी के सभी के अंदर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा 220 वोल्ट क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो जब वो 220 वोल्ट मेंटेन रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो सभी अप्लायंसेस के ऊपर लिखा यही होता है कि 220 वोल्ट। तो सारे के सारे अप्लायंसेस क्या करते हैं? प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं। इसीलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स तो अपने कल एक साथ करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। अब अपने बात करते हैं पावर। पावर आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर है इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन उससे पहले अपने बात करते हैं पावर की। पावर वर्ड का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यानी जो काम करने की रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर के नाम से जानते हैं। लास्ट ईयर भी पढ़ा था। पावर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। मैंने तुम्हें पिछले साल भी ये बात बताई थी कि जहाँ पर रेट वर्ड आ जाता है, तो रेट वर्ड आते ही क्या करना होता है? अपने को हमेशा टाइम से डिवाइड करना होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को अपने क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू हो गया W अपॉन T। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए थी? जूल पर सेकेंड। लेकिन इसको अपने किससे लिखते हैं? वोट से। किससे लिखते हैं? वोट से। यानी पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोट। वोट एक स्मॉलर यूनिट है, इस कारण से अपने इसका किलोवाट यूज करते हैं। 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वोट यानी 1000 वोट। अगर इससे भी बड़ी यूनिट यूज करते हैं तो मेगावाट यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है 10 की पावर 6 वोट यानी 10 के आगे 6 जीरो लगा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? 10 की पावर 6 वोट अपने यूज करते हैं। इसके अलावा एक हॉर्स पावर यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वोट। ये अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों की ब्रेक्स होते हैं जैसे कार्स वगैरह के अंदर, उन सब के अंदर क्या होता है कि इसका यूज है वो किया जाता है। यानी 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? 746 वोट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर का मीन्स क्या होता है? अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर का मतलब था द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है आपके घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर है, तो उसका मतलब क्या है? द रेट एट विच
इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, यानी वो रेट जिससे में इलेक्ट्रिक एनर्जी है कंज्यूम होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी वो रेट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी पावर निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल, टाइम की सेकेंड, यानी पावर की यूनिट क्या होगी, वोट ही होगी। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हो गया, वो रेट जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपने ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था पावर का, क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लेकिन पावर के क्या होते हैं, अब अपने को कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं, 4 फॉर्मूले हैं। तो अपने कोई भी 4 फॉर्मूले हैं, इनके अंदर से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इनके द्वारा क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो अब देखो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब अपने इसी से दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं V निकालने के लिए। आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट वीडियो में बताया था। V निकालने के लिए अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V इंटू Q। तो W हो गया V इंटू Q। अब Q का मतलब क्या होता है, Q का मीन्स क्या होता है, IT, I इज इक्वल टू निकाला था स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आता है W अपॉन Q, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W हो गया V इंटू Q। एक फॉर्मूला इसके अंदर आया था I निकालने के लिए, करंट, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो यही फॉर्मूले अपने पुट कर देते हैं। W निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया V इंटू I इंटू T। तो अपने W की वैल्यू पुट कर देते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T अपॉन में T से T कैंसिल हो गया। तो अपना सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो ये हो गया अपना सेकंड फॉर्मूला पावर का। अब अपने थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला, मैंने आपको 4 फॉर्मूले बोले हैं, तो दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, इसी से निकलते हैं। P इज इक्वल टू है V इंटू I, 2 बार अपने लिख लेते हैं P इज इक्वल टू V इंटू I। एक बार अपने V की वैल्यू पुट कर देते हैं और एक बार अपने क्या करते हैं, I की वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू होती है IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो P इज इक्वल टू IR इंटू I, यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। और यहाँ पर अपने V की वैल्यू, I की वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। तो P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो स्टूडेंट्स ये 4 फॉर्मूले हो गए, P इज इक्वल टू W अपॉन T, P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूले अपने यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी अपने पास कितने आ गए, 4 फॉर्मूलेज हैं अपने पास P पावर निकालने के आगे। अब अपने लास्ट ईयर फिर पढ़ रखा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी अपने ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, P निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E अपॉन T। पावर निकालने के लिए होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर की ऐसा यूनिट होती है वोट, टाइम की होती है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी, वोट सेकेंड। लेकिन वोट सेकेंड बहुत ही स्मॉलर यूनिट है। अब आपके घर पे अगर एक बल्ब भी देखते हैं, तो अगर अपने ट्यूबलाइट भी देखते हैं, तो ट्यूबलाइट भी क्या होती है, 40 वोट की होती है। अगर अपने एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं 5 वोट के, 8 वोट के, यानी इतने होते हैं। यानी वोट तो क्या होगी, बहुत ही स्मॉलर यूनिट होगी। और उसके बाद टाइम सिर्फ सेकेंड्स के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो इस कारण से अपने क्या करते हैं कि जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो अपने क्या यूज़ करते हैं, वोट पर सेकेंड ना यूज़ करके अपने क्या यूज़ करते हैं, वोट की जगह क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट, और सेकंड की जगह क्या यूज़ करते हैं, आर। यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आर। किलोवाट आर का मतलब क्या होता है कि अगर 1 किलोवाट है 1 आर के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, अगर वो 1 आर के लिए काम कर रहा है, तो अपने क्या कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट आर है। तो यानी अपने कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट आर यूज़ करते हैं। किलोवाट आर का मतलब जैसे अपने कहते हैं ना कि हमारे घर पे 500 यूनिट का बिल आया, तो 500 यूनिट्स का बिल आया, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आर। यानी 500 यूनिट है, तो 500 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 500 किलोवाट। 500 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 500 किलोवाट आर। तो इस तरह से क्या होता है, ये होता है। तो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या होती है,
किलोवाट आवर। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि अपने 1 किलोवाट है वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं? 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वोल्ट और 1 आवर का मतलब होता है 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या यूज करते हैं? पावर इनटू टाइम। तो पावर किलोवाट का तो अपने को जूल में बतानी है, तो 1000 वोल्ट। टाइम का मतलब 1 आवर था तो इसका मतलब 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया? 1000 × 3600। इसको अपने करते हैं तो 36 × 10⁵। लेकिन मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि 36 भी आंसर गलत है, 0.36 भी आंसर गलत है। हमेशा अपने क्या करते हैं? 3.6। तो 3.6 कब होगा? जब अपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.6 × 10 × 10⁵। तो अपने क्या लिख देंगे इसको? 3.6 × 10⁶ जूल। यानी 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल से रिप्रेजेंट होते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होती है? ये एक रिलेशनशिप होती है। तो इसको बोलते हैं किलोवाट आवर एंड जूल। ये अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर क्या आएगी? चीजें काम आएंगी। अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसके बाद जो वीडियो है उसके अंदर आपको क्या भेजे जाएंगे? सिर्फ न्यूमेरिकल्स। एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको क्या करवा दूंगी? सॉल्व कर दूंगी। अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का मतलब तो होता है कि अगर अपने किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन यानी जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है, अगर कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से जब अपने इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर अपने किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है आयरन का, अगर अपने उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? एक मैग्नेट बन जाता है, तब उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब अपने किसी रेसिस्टर वायर मैंने आपको बताया था प्योर मेटल का नहीं होता, नाइक्रोम का होता है। तो जब अपने किसी रेसिस्टर वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो रेसिस्टर वायर क्या बन जाती है? रेसिस्टर वायर के अंदर करंट क्या हो जाता है? हीट के अंदर चेंज हो जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। यानी व्हेन करंट पास थ्रू ए नाइक्रोम वायर द वायर बिकम्स हॉट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी करंट है किसी नाइक्रोम वायर या रेसिस्टर वायर में से पास होता है और वायर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसको अपने क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। कैसे? देखो बच्चों, इसको निकालने का भी फॉर्मूला है। आपको पता है V निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। तो W निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V × Q। यहाँ पे अपने V की वैल्यू भी रख देते हैं और Q की। वी पुट द वैल्यू ऑफ V एंड Q। अपने क्या करते हैं? वैल्यू है V और Q की पुट करते हैं। अब देखो V की वैल्यू क्या होती है? IR। V की वैल्यू क्या होती है? IR। और Q की वैल्यू क्या होती है? IT। I इक्वल टू होता है Q/T। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I/T। बच्चों इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 ही फॉर्मूले आए हैं। V इक्वल टू W/Q, फिर I इक्वल टू Q/T, उसके बाद V इक्वल टू IR। उसके बाद यही फॉर्मूले हैं, सब जगह चल रहे हैं और इन्हीं से सब कुछ निकलता है। तो W इक्वल टू V की जगह आ गया IR, Q की जगह आ गया IT। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? I²R/T। यहाँ पर वर्क किसके अंदर चेंज हो रहा है? हीट के अंदर, क्योंकि वायर क्या हो रही है? गर्म हो रही है। तो यहाँ पर H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I²R/T। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H इक्वल टू क्या आ जाएगा? I²R/T। यानी हीट है वो क्या होती है? यदि अपने पास देखो, इसको अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं।
यानी हीटिंग इफेक्ट है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर करंट है 2 टाइम बढ़ता है, यानी क्या हो जाता है, डबल होता है। अगर करंट डबल होता है तो क्या हो जाएगा, H प्रोपोर्शनल 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर करंट है हाफ हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो H इक्वल टू हाफ, यानी हाफ का स्क्वायर, यानी हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से हीटिंग इफेक्ट है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल हो जाता है। रेजिस्टेंस हाफ होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ें होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। तो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, टाइम कम होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होता है, कम होता है। यानी अगर टाइम डबल कर दिया तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल हो जाता है, टाइम हाफ कर देते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसको अपने बोलते हैं, मतलब ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 एप्लीकेशन है और उसके बाद ये अपना चैप्टर क्या है, खत्म है। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इसका यूज अपने क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट किस किस के अंदर यूज होते हैं, जो अपने घरों में यूज होता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर अपने को खाना गर्म करना होता है तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर होता है। इसके अलावा तुम्हारे घर पे आयरन प्रेस है, उसके अंदर गीजर है, रूम हीटर है, सब के अंदर क्या होते हैं, सब चीज़ों का यूज अपने काम में करते हैं, हीटिंग के काम में लेते हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि हीटिंग एलिमेंट है, वो हीटिंग इफेक्ट है, वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। क्योंकि सभी के अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट है, लगभग नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रो वायर है। इसके अंदर ये क्या होती है, एलॉय होती है। जब इसके अंदर करंट आता है तो ये करंट किसके अंदर चेंज हो जाता है, हीट के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अलावा पहले पुराने टाइम में हीटर चलता था, देखा होगा, एक पत्थर का हीटर होता था, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर मतलब वायर सी लगी होती थी, नाइक्रोम वायर की, इस तरह से घुमाकर, और उस वायर, उस हीटर का यूज अपने क्या करते थे, पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, खाना बनाने के काम में, सब्जियां वगैरह, फुलके वगैरह बनाने के काम में भी मतलब तवा रख के लेते थे। अब है दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज अपने इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। तुम लोगों ने बल्ब के बारे में पढ़ा है, बल्ब जो नॉर्मल येलो कलर वाला बल्ब होता है, उसके अंदर तुम लोगों ने देखा ना, एक डांसिंग वायर होती है टंगस्टन फिलामेंट की, देखा ना, वायर होती है इस तरह से जो डांस सा करती रहती है, बिल्कुल पतली होती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है, अपने ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है कि जब बल्ब है, बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कि जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको व्हाइट और ग्लो कर देता है। जब टंगस्टन फिलामेंट व्हाइट और ग्लो हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है कि उसके अंदर से मतलब पहले व्हाइट आउट वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। व्हाइट आउट जब वो हीट हो जाता है तो उसके अंदर से क्या हो जाता है, लाइट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यानी जब तक टंगस्टन फिलामेंट गर्म नहीं होगा तब तक वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यानी पहले क्या होता है कि टंगस्टन फिलामेंट हॉट होता है और उसके बाद क्या होता है कि वो लाइट प्रोड्यूस करना शुरू करता है। अब इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट का यूज क्यों किया जाता है, एक तो इसलिए किया जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3370 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वाइट हॉट होकर भी, यानी बहुत ज़्यादा तेज गर्म होकर भी ये क्या होता है कि बर्न नहीं होता। दूसरा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी, तुम लोगों ने देखा होगा डांस बड़ी वायर्स बड़ी डांसिंग सी कर रही होती है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये वायर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है, इधर उधर क्या करती रहती है, हिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी ये क्या से नहीं होती, बर्न नहीं होती, इवेपोरेशन रेट क्या होती है इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। नहीं तो कोई भी चीज़ है इतना ज़्यादा अगर हीट हो जाए तो वो क्या हो जाती है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से बल्ब क्या हो जाएगा, अपना खराब हो जाएगा। बल्ब है, इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट के चारों तरफ गैसेस भरी जाती है, या तो आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों का मिक्सचर। ये इसलिए भरी जाती है क्योंकि ताकि टंगस्टन फिलामेंट है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी चीज़ का तभी क्या होता है कि वो चीज़ क्या होती है, खराब होती है, बर्न होती है। तो यहाँ पर मतलब बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, जिसके कारण से जो फिलामेंट है गर्म होता है तब भी वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, जिसके कारण से बल्ब है वो लंबे टाइम तक काम करता है। तीसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसको अपने घरों के अंदर जब लाइट आती है मीटर से तब क्या करते हैं कि उसके रास्ते में एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज इसलिए लगा होता है कि कई बार किसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट घरों में ज़्यादा आ जाता है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूज एक स्पेशल टिन कॉपर प्लेटेड वायर का बना होता है,
ये वायर क्या हो जाती है कि जैसे ही करंट ज़्यादा आता है तो ये वायर क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है और घरों के अंदर करंट पास होना बंद हो जाता है और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस क्या होते हैं, सारे के सारे बचे रहते हैं। लेकिन अपने क्या करते हैं कि टिन कॉपर प्लेटेड वायर का यूज़ ना करके फ्यूज़ के अंदर क्या करते हैं, नॉर्मल जो अपने घरों में एल्यूमिनियम या कॉपर वायर होती है इसी को लगा देते हैं। लेकिन इसको लगाने के कारण से क्या होगा कि कभी अगर अपने घरों में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आएगा तो इनका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसके कारण से इसके अंदर से करंट क्या हो जाता है, आराम से पास हो जाता है, करंट आराम से पास हो जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, कॉपर का तो 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण से ये वायर्स मेल्ट नहीं होती। इसलिए क्या हो जाता है कि अपने घरों में ज़्यादा करंट पास हो जाता है और ज़्यादा करंट पास होने के कारण से क्या हो जाता है कि अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हैं वो बर्न हो जाते हैं। तो अपने क्या करते हैं, फ्यूज़ लगाते हैं, जो कि अपने को ध्यान रखना चाहिए उसको अपने टिन कॉपर प्लेटेड का ही लगाना चाहिए। आजकल हालांकि मॉडर्न टाइम है, आजकल फ्यूज़ की जगह क्या होता है एमसीबी यूज़ की होती है। एमसीबी जैसे आप अपने घरों में अगर एसी है तो उसके अंदर भी एमसीबी होती है, तो एमसीबी में अपने सिर्फ ऊपर करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अपने वोल्टेज आनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से घरों के अंदर भी क्या होता है, फ्यूज़ की जगह आजकल एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं, तो ये लगी होती है, जिसके कारण से अपने घरों के अंदर जब करंट ज़्यादा पास होता है, ये जो है सर्किट ही तो होते हैं, छोटे छोटे वो ही तो होते हैं स्विच, तो ये स्विच क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण से करंट पास होना बंद हो जाता है। और फिर अपने क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं तो वापस से क्या हो जाता है, करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब कल या परसों जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।